हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मिरर्स के कितने प्रकार के होते हैं? या फिर यूँ बोले तो क्या आप ये जानते हैं कि हम लोग सेविंग करने के लिए कौन सी मिरर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेविंग करने के लिए कौन सी मिरर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मोटरसाइकिल में कौन सी मिरर लगी हुई रहती है, और कितने प्रकार के मिरर होते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। तो वैसे आज हम लोग का सेकंड वीडियोज़ है क्लास 10th की। तो मिरर्स आज पूरा चैप्टर तो ख़त्म नहीं होगा, मिरर का पूरा टॉपिक नहीं ख़त्म होगा, उसके अलावा और एक टॉपिक मतलब और एक वीडियोस आएगी। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, मतलब क्लास लंबा ना हो जाए इसलिए ये वीडियोस को बनाया जा रहा है। तो इसको में सिर्फ ये बताएंगे कि मिरर किसी क्या है, मिरर के कितने प्रकार के होते हैं, मिरर का कौन सा यूज़ किस में किया जाता है, और मिरर्स की किस मतलब कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिरर्स के बारे में पढ़ने से पहले ये मैं बता दूं कि ये चैप्टर पहला चैप्टर का दूसरा टॉपिक चल रहा है मिरर्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शंस क्या है। अगर इसके वीडियोस आप अगर नहीं देखें तो आई बटन पे साइड में आई बटन पे लिख दिया हुआ है ऊपर, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर पहले इस वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिरर्स यानी दर्पण, जिसको बोलते हैं हम लोग आमतौर पर शीशे। तो शीशा क्या होता है कि यह क्या बोलता है कि मिरर का डेफिनेशन क्या है? मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट द लाइट डज नॉट पासिंग थ्रू बट द बाउंसिंग ऑफ एंड दिस प्रोड्यूस और इमेज। यानी ये क्या बोल रहा है, ये एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। द डिफाइंड एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कैन बी एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शंस। यानी दोनों का कहने का मतलब सेम है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक दर्पण है जो कि परावर्तक सतह होता है, और जो जिससे प्रकाश गुजरता नहीं है लेकिन वो उछल जाता है, ठीक है। और जिसकी छवि बनती है यानी जिसकी इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। तो हम लोग आमतौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि आमतौर पे अगर एक मिरर में देखा जाए तो ये इसमें अगर लाइट मारते हैं या फिर कोई रोशनी मारते हैं तो इससे पास नहीं होती है, क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये इसी चीज़ को ये कह रहा है कि मिरर क्या है, एक दर्पण है जो कि परावर्तक सतह होता है, इसका मतलब इसका सतह बराबर होता है, और उसमें प्रकाश गुजरता नहीं है लेकिन उसकी छवि वो उछलने लगता है, रिफ्लेक्ट करता है, और ये इसका एक छवि होती है जो कि जिसको हम लोग इमेज कहते हैं, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का मिरर, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता नहीं कि मिरर्स के क्या टाइप्स हैं, कौन सा स्फेरिकल मिरर्स हैं। तो देखो मिरर्स का टाइप्स क्या है कि सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मिरर्स क्या है, ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं, स्फेरिकल्स मिरर्स कुछ यूँ होते हैं, गोलाकार मिरर्स होते हैं, ठीक है। इसको होता है स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलाकार मिरर्स, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ दिया जाए यानी बीच से काट दिया जाए तो एक साइड बनेगा ये वाला और एक साइड बनेगा ये। तो ये वाला एक साइड बनेगा तो ये वाला एक साइड बनेगा। तो ये इसी चीज़ को एक ही फिगर से आधा इसको काट दिया, आधा इधर, मतलब एक ही मिरर से आधा काट के इधर के आधा काट दिया। तो ये जो एक साइड ये हो गया, अब एक साइड ये हो गया इसी फिगर का। आपको समझ में आ रहा है मिरर्स के? तो ये जो साइड जो काटा गया, ये जो साइड ये जो कलर किया हुआ है, तो इस साइड को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। अब ये साइड बाहर साइड है, अब इसको बोलता है कि कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये होता है क्या? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। समझ में आ गया? तो ये जो होता है कि ये तो कन्वेक्स और कन्वेकेव हो गया। तो मिरर्स के कितने प्रकार के थे? ये 3 प्रकार के होते हैं मिरर्स, ठीक है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, और एक होता है कनकेव मिरर, और एक होता कन्वेक्स मिरर, और एक होता है कनकेव मिरर। तो प्लेन मिरर को बोलता है समतल दर्पण, और कन्वेक्स को बोलता है उत्तल दर्पण, और कनकेव को बोलता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन तो मैंने लिखा नहीं, तो इसका
ऐसे मैं इंग्लिश ये क्या कहता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्केव प्लेन मिरर किसको बोलता है कि देयर इज अ फ्लैट मिरर्स द रिफ्लेक्टेड इमेज इन देयर नॉर्मल प्रॉपर्टीज एंड रिजर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको लिख देते हैं। देयर आर फ्लैट mirrors that reflected image in their normal properties reversed from लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक समतल दर्पण होता है, ठीक है, जो कि उसकी इमेज को सामान्य रूप से बाईं ओर से दाईं ओर दिखाती है, उसको उल्टा दिखाती है, ठीक है। हम लोग जैसे देखते हैं इमेज में, जैसे हम लोग देखते हैं कि इमेज में फेस देखते हैं तो बाईं वाला कान दाईं में दिखाता है और दाईं वाला कान बाईं में दिखाता है। तो ये किसका प्रॉपर्टीज़ है? ये है प्लेन मिरर का, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बोलता है कि कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में क्या होता है कि वो जो उसका जो मिरर जो होता है ना, वो एक गोलाकार दर्पण होता है जो कि चम्मच की तरह अंदर थोड़ा सा धसी रहती है। चम्मच होता है ना ऐसे स्पून, इसके तरह थोड़ा सा अंदर धसी रहती है, और ठीक है इसके बारे में। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो अवतल का क्या करना है, ये कन्वेक्स का क्या करना है। कन्वेक्स का कहना ये है कि ये एक गोलाकार दर्पण है और कुछ नहीं है, ठीक है। उत्तल दर्पण की ये क्या है, उत्तल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है, ठीक है। इसके हिसाब से ये होता है। तो ये हो गया हम लोग का तीनों का, ये तो हो गया हम लोग का तीनों का डेफिनेशन, जो कि बहुत अच्छा। और उसके बाद मैं चलता हूँ इसका एग्जाम्पल्स की तरफ, जो आगे डेली लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो प्लेन मिरर्स की बात करें तो ये सबसे पहले होता है कि ऑटोमोबाइल्स में होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में इसका प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग मिरर्स में जो सेविंग करते हैं, जो नाई के पास जो ये मिरर होता है, वो भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, जो कि प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं। हम लोग फेस देखने के लिए समतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया समतल दर्पण में। एग्जाम्पल्स में ये सारी बातें चल रही है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि कन्वेक्स लेंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में बात करें तो माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी टेलीस्कोप में देखा जाता है, उसके बाद हेड मिरर में देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों में कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण का ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये हम लोग नॉर्मली जनरली देखते हैं, मानते हैं कि कन्वेक्स लेंस हम लोग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में बहुत कम देखते हैं। आजकल तो नाटराज का कटा कंपास में भी एक स्कोप दिया हुआ होता है, उसको भी आप कन्वेक्स लेंस कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं भर के। वो अलग बात है कि उसमें पावर बहुत कम होती है, जितना तो नहीं होता कि वो हार्मफुल लोगों को हार्मफुल करे, लेकिन अगर अच्छा सा कन्वेक्स लेंस अगर हुआ तो लोगों को हार्मफुल भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कनकेव लेंस की बात करें तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये जो है कि ये गाड़ी मोटरसाइकिल, चाहे वो 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, 6 चक्का या 8 चक्का हो, तो उसके जो साइड मिरर के रूप में जो किया जाता है इस्तेमाल, वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी व्हीकल्स मिरर्स में किया जाता है, उसके मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉलिंग बेल में जो होता है उसमें भी इसे अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का इसका एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। उसके बाद ये हम लोग का रहा एग्जाम्पल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब अलग अलग पोजीशन है, मतलब पोजीशंस को क्या बोलते हैं। जैसे पोजीशन ये है, इसको क्या बोलेंगे, ये सेंटर कहाँ से होता है, ये फोकल लेंथ क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उसके बाद आगे चलने से पहले हम लोग एक बात करते हैं, ये है फिगर्स।
इस फिगर्स को भी अगर आप अच्छा से समझ लीजिएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा, अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आप ये लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर को पहले आप लोग समझते हैं। पहले एक को देखते हैं, इसी को देखते हैं। ठीक, ये एक विड्थ क्या है, ये एक मिरर, स्फेरिकल मिरर्स है। इसका एक तरफ तोड़ दिया गया, ठीक है, एक तरफ तोड़ दिया है तो इधर कलर कर दिया है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जब कलर किया है तो यहाँ एक ए रखा है, वो जहाँ से कलर स्टार्ट किया वहाँ एम रखा है, और जहाँ कलर ख़त्म किया वहाँ एन रखा है। ये पॉइंट मान लिया, ये पी मेन पॉइंट है, और ये सी क्या है, सेंट्रल है, किसका, स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, तो एम से जो लेके एम से लेके एन तक को क्या बोलता है, अपेचर। अपेचर, ठीक है, अपेचर बोलता है। ये यहाँ एक्स एक्सिस है और यहाँ है एक्स डेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग यहाँ करते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स इज पॉइंट इज कॉल्ड अ पोल ऑफ पी, यानी इसको बोलता है, ये क्या बोलता है कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो स्फेरिकल इमेज जो होता है उसको ये मेन पॉइंट को क्या बोलता है, पी बोलता है। P is the point is called a certain of curvatures of spherical mirror C। अब ये जो है सेंटर, तो इसी को हम लोग बोल रहे थे कि स्फेरिकल मिरर में कर्वेक्स के जो सेंटर का जो मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको क्या बोलता है, C से डिनोट करता है। ठीक है, जो कि स्फेरिकल मिरर्स में होता है। द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स फ्रॉम द पार्ट एंड इट्स कॉल्ड अ रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ मिरर आर। यानी किसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलता है, रेडियस बोलता है। रेडियस किस चीज़ का बोलता है, मिरर्स का रेडियस बोलता है। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम है, सेम फॉर्मूला दोनों पे करता है। द स्ट्रेंथ लाइन पासिंग थ्रू अ पोल एंड द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल इमेज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये यहाँ से एक्स एक्सिस, ये जो पूरा एक्सिस है इसको बोला प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में बोला है। द रिफ्लेक्टिंग रेज अपेक्चर टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल दिस पॉइंट इज द कॉल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर्स एफ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अब किसको बोलते हैं, ठीक है, यही जैसे कि यहाँ से कोई रे यहाँ से गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ से ये निकलता है और दूसरा इधर से कोई रे गया और यहाँ से निकला, तो इन दोनों के बीच जहाँ इंसिडेंट हुआ इसको बोलता है फोकल लेंथ। ठीक है, इसको अच्छा से हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे कोई ये हो गया तो हम लोग का ये हो गया, ये प्रिंसिपल, ये पी पोल होता है। ठीक है, और यहाँ होता सेंटर सी, यहाँ से कोई रे आया, यूँ आया, और इधर से कोई रे आया, यहाँ आया, फिर निकल गया। ठीक है, तो ये जो हुआ इसको बोलता है, क्या बोलता है, इसको एफ बोलता है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही थी, तो इसको बोलता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को मैंने लिख दिया है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपेक्चर्स। यानी इस चीज़ की बात की जा रही है, जो ये जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और स्फेरिकल मिरर्स में, तो इसी चीज़ को क्या बोलता है, अपेक्चर्स बोलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कि तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय एंड थैंक यू।